गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्त चलिए आज आपका जो बात होगा, आज की जो हम पढ़ाई करेंगे वो आपका मैट्रिक्स का फर्स्ट चैप्टर केसी सिन्हा का 5.1 होगा। आप एनसीईआरटी से भी बना सकते हैं, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए हम केसी सिन्हा के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ मैट्रिक्स having 7 elements, the number of matrix having 7 elements is। आपको हम बताए हैं, आपके थ्योरी में जाइएगा वहां पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बनाए होंगे कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की संख्या बताइए हैविंग 7 एलिमेंट्स। यहां आपको बोला है 7 एलिमेंट्स कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके पास 7 एलिमेंट है। तो 7 एलिमेंट है तो उसका जो नंबर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की संख्या कितनी होगा, हम कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपको कि 7 एलिमेंट कह रहा है कि ए मैट्रिक्स हैविंग 7 एलिमेंट्स, ए मैट्रिक्स हैविंग 7 एलिमेंट्स, 7 एलिमेंट्स। अब इसके बाद इसका कितनी संख्या होगा, तो 7 है तो ओनली फॉर 2 गो मैट्रिक्स बनेगा। कौन कौन बनेगा? 2 गो मैट्रिक्स, यहां देख लीजिए, दैट इज 1 गुने 7 एंड 7 गुने 1। यही मैट्रिक्स 2 गो मैट्रिक्स बनेगा। एक क्या होगा 1/7, 1/7 और एक बनेगा 7/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। वह 1/7 क्या है तो उसका ऑर्डर है, समझे, उसका ऑर्डर बनेगा। एगो 2 गो मैट्रिक्स मात्र बनेगा, एगो 1/7 और 7/1। कोई दिक्कत? आइए उसके आगे की बात करते हैं हम। आगे इसका क्या है, इसी का सेम टू सेम यहां पर उसके एक का दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट। तो 6 एलिमेंट होगा तब उसका कितना मैट्रिक्स बनेगा वह बताइए। समझ रहे हैं? तो आपका 6 एलिमेंट जो कहेगा, तो ध्यान से देखिए 6 एलिमेंट, तो आप सिंपल सी बात हमको बताए थे कि जितना एलिमेंट दिया रहेगा, अब इसका दूसरा नंबर में कह रहा है कि 6 एलिमेंट है। जब 6 एलिमेंट है तो आप सिंपल सी बात कीजिएगा कि इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके, मतलब यह है, आप सोचिएगा कि किन दो संख्याओं को हम गुना करें तो 6 पुर जाए। क्या बोले? किन दो संख्याओं को गुना करें तो 6 पुर जाए, बस उतना बाय उतना का ऑर्डर बन जाएगा। और वैसा वैसा कितना मैट्रिक्स बन जाएगा, मतलब जितना ऑर्डर बनेगा उतना कितना हो जाएगा मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे 6 है तो आप ध्यान कीजिए कि आप 1 गुने 6 क्या होगा 6 पूरेगा, मतलब 6 एलिमेंट की संख्या हमको पुराना, तो 1 गुने 6 6 होगा, तो ये वो मैट्रिक्स ही बना। फिर उसके बाद 2 गुने 3, फिर उसके बाद 3 गुने 2 और 6 गुने 1। कहने का मतलब टोटल आपको जो 6 एलिमेंट दिया गया है, यहाँ पर कितना एलिमेंट है आपका 6 एलिमेंट। तो 6 एलिमेंट से आप जो मैट्रिक्स बनाइएगा वह होगा आपका 4 गो मैट्रिक्स। तो आपका जो आंसर होगा 2 का वो 4 होगा, वहां पर खाली स्थान में 4 भराएगा और 4 गो मैट्रिक्स बनेगा। आपसे यदि यह भी पूछ दे कि कितने बाय कितने का ऑर्डर या कौन कौन ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, तो देख लीजिए 6 1 गुने 6 एक मैट्रिक्स, 2 गुने 3 दूसरा और 3 गुने 2 तीसरा, फिर चौथा बनेगा आपका 6 गुने 1। ये आपका क्या होगा 4 गो मैट्रिक्स बनेगा। आइए फिर आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 का 1 नंबर। 2 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, बुक खोल के रख लीजिएगा केसी सिन्हा का 5.1, तो उसके बाद आपको अत्यधिक समझ में आएगा। क्वेश्चन वहां से पढ़िएगा, फिर यहां से आंसर नोट कीजिएगा अपने कॉपी में। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप पहले अपने से बना लीजिएगा, जो दिक्कत होगा आप वीडियो का आगे पीछे बढ़ाकर आराम से आप जो नंबर दिक्कत होगा उतना नंबर आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर क्या है दूसरा कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ए मैट्रिक्स कैन हैव इफ इट हैज 5 एलिमेंट। फिर उसके 2 में है 8 एलिमेंट, 3 में है 24 एलिमेंट, 4 में है 13 एलिमेंट, 5 में है 18 एलिमेंट। हमको यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एलिमेंट्स, कि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स संभव हो सकता है दिए गए एलिमेंट्स का। तो यहां ध्यान दीजिए, आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, क्या ध्यान सुनिएगा, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ए मैट्रिक्स कैन हैव इफ इट हैज 5 एलिमेंट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स से कितना ऑर्डर
पॉसिबल हो सकता है, आप कितना ऑर्डर तक बना सकते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन आपका 2 का 1 नंबर का है, जैसे 1 2 3 4 सब इसी प्रकार से बनेगा, लैंग्वेज सेम होगा। ध्यान से देखिएगा क्या करा कि पॉसिबल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग कितना है, हैविंग 5 एलिमेंट। ध्यान से देखिए फर्स्ट में दे रहा है आपको क्या 5 एलिमेंट, तो फिर वही बात कितना ऑर्डर पॉसिबल, तो ऑर्डर आप समझ रहे हैं क्या, आप यह समझ जाएगा कि 5 एलिमेंट है तो कितना बाई कितना काम क्या वो मैट्रिक्स बनाएंगे और किस किस ऑर्डर में। 5 है तो आप सिर्फ आपको यही बात सोचना है कि किस दो संख्या को हम गुना करेंगे तो 5 पूरेगा, बस सिंपल सी बात। 5 कैसे पूरेगा, देखिए पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, पॉसिबल ऑर्डर हैविंग 5 एलिमेंट्स आर आपका हो जाएगा कितना 1 गुने 5, कहने का मतलब यह, या आप इसी को कर सकते हैं 5 गुने 1, या पे क्या उसके बाद आपको कोई नहीं होगा, मात्र 2 का मैट्रिक्स आपका बनेगा, समझे क्या होगा, एगो 1 गुने 5 है, एगो होगा 5 गुने 1। तो आपका यदि नंबर पूछता मैट्रिक्स का नंबर पूछता तो आप यहाँ कहते 2 का मैट्रिक्स बनेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ ऑर्डर पूछ रहा है कि पॉसिबल ऑर्डर कितना बाय कितना ऑर्डर का संभव हो सकता है और कितने किस किस रूप में आप उसको लिख सकते हैं, कितना बाय कितना ऑर्डर का। तो 5 एलिमेंट रहेगा तो 1/5 और 5 गुने 1, बस हो गया, मतलब 1/5 और 5/1, यही 2 मैट्रिक्स आपका बनेगा 5 एलिमेंट से। उसके आगे 2 का 2 नंबर का 8 एलिमेंट, ध्यान से देखिए 8 एलिमेंट का क्या होगा, 2 के 2 में है 8 एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है 8 एलिमेंट। तो 8 एलिमेंट से आप क्या कीजिएगा, तो 8 एलिमेंट का एगो तो फर्स्ट बनेगा 1/8, उसके बाद बनेगा 8 गुने 1, उसके बाद बनेगा 2 गुने 4। ध्यान से देखिए इसको हम लिखते हैं गुना करते क्या है 1/8, 8/1, समझ रहे हैं ना, 2/4। हम आपको गुना इसलिए करके समझा रहे हैं क्योंकि आपको इससे यह आपका बत्ती जलेगा माथा का कि अच्छा 8 एलिमेंट है तो हम सब ग्रुप को गुना कर रहे हैं तो 8 पूर रहा है, इसका मतलब हुआ कि हमको जो ऑर्डर के रूप में सजाना होगा तो जितना एलिमेंट रहेगा तो हमको तो गुना करके पूरना चाहिए उतना ही एलिमेंट, जो ऑर्डर आता है उसी को हम लोग गुना करते हैं ना। तो आइए देखिए यह 1/8 एगो मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स 8/1, समझ रहे हैं 8/1, आप ये दूसरा मैट्रिक्स। तीसरा आप देखिए 2/4, आप फिर 4/2, समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा यह आपका मैट्रिक्स बने। आप दिमाग लगे और कुछ कोई संख्या बनेगा क्या 8 गुना कीजिएगा तो नहीं, सिर्फ यही होता है 1 गुने 8 और 4 गुना 8, इससे अधिक इसका नहीं होता है। तो यह क्या हो गया 4 को आपको मैट्रिक्स बनेगा इस ऑर्डर में, फिर आप अपना लैंग्वेज लिख दीजिएगा उसके बाद यह हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर आगे तीसरा नंबर, 2 के जो तीसरा नंबर है 2 के 3 में कह रहा है 24 एलिमेंट। तो ध्यान से देखिए फिर क्या है 2 के 3 में कह रहा है कि 24 एलिमेंट्स है, तो 24 एलिमेंट के कितना पॉसिबल ऑर्डर, सिर्फ हम पॉसिबल ऑर्डर लिख रहे हैं कि कितना बाय कितना का मैट्रिक्स बना सकते हैं और कितना बना सकते हैं। देखिए 24 है तो सिंपल सी बात है 1 गुने 24 मतलब ये 1/24, समझ रहे हैं। फिर दूसरा तो 24 गुने 1 मतलब 24/1। फिर देखिए तीसरा आप कीजिएगा ध्यान से देखिएगा 12 दूना 24, तो फिर 2/12 या आप कर सकते हैं फिर 12/2। फिर आगे बढ़िए 6 चौक 24 तो 4/6 या 6/4, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर और क्या होता है आपको पुराना कितना है 24, आप समझिए गुना कीजिए दिखाइए तो किसी को गुना करके आपकी 24 पुरता है 8 3 24, समझ रहे हैं। यह आपको दिमाग लगाना है सिर्फ कि कितना कितना को पुरता है 8/3, फिर यहाँ 3/8। देखिए 12 दूना 24, पहले तो 1 गुना 24 तो 24, फिर 8 3 24 और 12 दूना 24, समझ रहे हैं। इससे अधिक आपको ऑर्डर ऑफ में पॉसिबल नहीं है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 को आपको क्या है मैट्रिक्स आप बना सकते हैं जब आपके पास 24 एलिमेंट रहेगा तो, समझे। आइए फिर इसके आगे के बाद इसी प्रकार से आप 2 का सब बना लीजिएगा। 13 है 18 है तो 13 के फिर क्या होगा 1/13, 13/1, इससे अधिक नहीं होगा। 18 है तो 1/18, 18/1, 9 दूना 18 तो 2/9 और 9/2, समझ रहे हैं, बस यही होगा, इससे अधिक न होगा। अब आइए उसके बाद देखिए अब आगे की बात करते हैं हम। 18 है समझ रहे 6 3 18, 2 मतलब क्या 3 गुने
6 6 3 18 और फिर 6/3। आप इससे अधिक नहीं होगा, ये 2 का 8 हो गया, ठीक है। आप और अपना से बना लीजिएगा और आगे बढ़िए। 3 में हम आते हैं, ठीक है। 3 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए बुक से, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट, बनाइए। कंस्ट्रक्ट मींस क्या होता है, बनाइए। क्या बनाइए, तो मैट्रिक्स कितना बाई कितना का, तो 3/2 हुज एलिमेंट आर गिवन बाय दिया गया। ध्यान से देखिए 3 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो समझिए। 3 का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट, बनाइए 3/2, क्या कहे, 3/2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब हुआ कि 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए, हुज एलिमेंट, जिसका एलिमेंट आर गिवन बाय, जिसका एलिमेंट दिया गया है, गिवन बाय जिसके द्वारा क्या दिया गया है, aij बराबर 1/2 मॉड 1i माइनस 3j। ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन दिया गया है। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है i प्लस 2j है, i प्लस 2j और 2/3 है, 2/3 का। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिखिएगा, सॉल्यूशन में आपका हो जाएगा क्या कि लेट, माना कि a बी ए मैट्रिक्स, a बी ए मैट्रिक्स। लेट माना कि a बी ए मैट्रिक्स, हम माना कि a एगो मैट्रिक्स है, कितना बाई कितना का, तो हुज ऑर्डर, जिसका ऑर्डर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में 2/3। समझ रहे हैं, 2/3 ऑर्डर का हुज ऑर्डर, हुज ऑर्डर 2/3। 2/3 ऑर्डर का क्या है, उसका ऑर्डर दिया गया है। तो हमने मान लिया लेट ए बी ए मैट्रिक्स हुज ऑर्डर 2/3 की 2/3 का यह क्या है आपका ऑर्डर है। हुज एलिमेंट्स, देखिए यहाँ हुज एलिमेंट्स, हुज गिवन एलिमेंट, उसका जो एलिमेंट है वह दिया गया है, किस रूप में रहेगा, तो aij बराबर i प्लस 3ij है। देखिए यहाँ 2j i प्लस 2j, यह आपका क्या है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कि मैट्रिक्स बनाना है 2/3 ऑर्डर का, समझ रहे हैं, उस किसके द्वारा, तो भाई यह जो aij बराबर दिया गया है i प्लस 2j, i प्लस 2j, समझ रहे हैं। तो इससे आपको एलिमेंट निकालना है, aij का मतलब कि उससे आपको एलिमेंट निकाल के 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो आइए देखिए, हमने तो माना कि लेट a बी ए मैट्रिक्स की, a एगो मैट्रिक्स है, कितना 2/3 ऑर्डर का। तो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है ना आप बनाइएगा, तो पहले तो इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, समझ रहे, जिसका आप लोग व्यापक रूप कहते हैं जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या होगा, देखिए 2/3 तो फिक्स हो गया कि 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा, बस। तो 2 रो, तो ध्यान से देखिए 2 रो में लिखिएगा, तो फर्स्ट रो में a11 a12 और a13, समझ रहे। उसके बाद हो जाएगा a कितना 21 a22 a23, यह जो आपका होगा क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, व्यापक रूप में आपका मैट्रिक्स आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम कह रहे हैं कि जो भी मैट्रिक्स यह बनेगा 2/3 का, तो फिक्स है कि इसी रूप का बनेगा, बशर्ते इसका एलिमेंट क्या होगा, तो यह aij के लिए वहां दिया गया है a11 का मान निकालेंगे, फिर a12 का मान निकालेंगे, a13 का मान निकालेंगे, a21 का मान निकालेंगे, a22 का मान निकालेंगे, a23 का मान। यह 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट का मान निकाल के वहां पर हम रख देंगे, बैठा देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ताकि यह एलिमेंट आपका क्या दिया गया है aij, आई क्या है आपको बताएंगे, थ्योरी की कॉपी को फिर से पढ़िएगा, फिर से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई हम बताए थे कि रोथ जो रो होता है वह ith रो होता है, और जेथ कॉलम मतलब आई जो है वह पोजीशन ऑफ रो की पोजीशन दिया हुआ है, और जे जो है वह पोजीशन ऑफ कॉलम का पोजीशन दिया गया था। देखिए ij बराबर यहाँ पर दिया गया है i प्लस 2j, समझ रहे हैं। तो यह ij है, इसका यहाँ से जब निकालिएगा आप, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए पहले तो a11, तो देखिए तुलना कीजिएगा आप सामने से, देखिए a तो ठीक है, a फॉर एलिमेंट निकालिए, ij तो i के सामने 1 है, j के सामने 1, मतलब पहल का मान होता है वह रो का और दूसरा का मान होता है वह कॉलम का। तो
आप यहाँ से आई की जगह रखिएगा 1 और प्लस 2 और जे है तो इंटू 1। अब इसका हल कीजिएगा तो आपका आएगा कितना 1 प्लस 2 बराबर 3। तो a11 का मान आया 3। अब आइए आगे देखिए इसी प्रकार से 1 2 है तो 1 प्लस 2 गुने 2 इसका मान आएगा 1 और 4 5। फिर यहाँ से a13 तो 1 प्लस 2 गुने 3 3 दूना 6 1 7 आएगा। फिर आप बढ़िएगा तो 2 1 तो 2 प्लस 2 गुने 1 मतलब 2 और 2 4 आएगा। फिर a2 2 तो 2 प्लस 2 गुने 2 4 2 दूना 4 और 2 6 आएगा। फिर a23 बराबर आपका क्या आएगा 2 प्लस 2 गुने 3 3 दूना 6 और 2 8। यह सब का एलिमेंट हम निकाल चुके। अब हेंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो होगा आपका मैट्रिक्स कितना 2/3 का जो मैट्रिक्स होगा इज A इक्वल टू, ध्यान से देखिए क्या हो गया A इक्वल टू A11 है तो A11 का मान यहाँ है 3। फिर A12 का मान है 5। फिर A13 तो A13 का मान है 7। फिर यहाँ देखिए 21 सेकेंड रो में 21 है 4 तो 4 6 है फिर 8 है। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। हम मैट्रिक्स बना लिए 2/3 ऑर्डर का जो इस रूल को पालन करेगा Aij बराबर I प्लस 2j। कोई दिक्कत नहीं। आइए फिर हम इसके आगे बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। आपका 3 नंबर 3 के 2 है 4 के है 5 के है समझ रहे हैं। यह सभी क्वेश्चन जो है आपका 6 तक यह सभी इसी कॉन्सेप्ट से है। आइए फिर हम इसके आगे एक बात करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है 3 का 2 नंबर पढ़िए 3 का 2। 3 के 2 नंबर जो क्वेश्चन का है 3 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij equal to 1/2 mod I minus 3j। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3/2 ऑर्डर का यह था 2/3 का अब है 3/2 का। ध्यान से देखिए क्या है आपका 2/3 का। देखिए तो फिर आप वही बात लिखिएगा कि लेट माना कि ए बी ए मैट्रिक्स ये एगो मैट्रिक्स है whose ऑर्डर जिसका ऑर्डर आपको दे दिया गया है बुक में 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स whose एलिमेंट जिसका एलिमेंट दिया गया whose एलिमेंट्स गिवन बाय उसका एलिमेंट्स दे दिया है गिवन बाय Aij बराबर 1/2 mod I माइनस 3j यह आपका दे दिया है। अब यहाँ देखिए a बराबर क्या बाई क्या का है 3/2 का है तो 3/2 ऑर्डर के पहले स्टैंडर्ड तो 3 गो रो और 2 गो कॉलम होना चाहिए। देखिए 3 गो रो A11 A12 2 गो कॉलम A21 A22 A31 और A32। ध्यान से देखिए यह जो आपका हो गया तो क्या हो गया 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्योंकि 3 गो रो है फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो 2 गो कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम इसीलिए यह हो गया 3/2 ऑर्डर का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम लिख लिए एलिमेंट। अब एलिमेंट का मान निकाला। एलिमेंट का मान हम कैसे निकालते हैं यह Aij बराबर जो दिया गया है आपके बुक में उस अनुसार से हम निकालते हैं। देखिए दिया गया मेरा Aij का मान है 1/2 mod I minus 3j समझ रहे। अब यहाँ से A11 का मान फर्स्ट वाला निकालिएगा पहले तो I का मान 1 J का मान 1 समझ रहे हैं। I का मान 1 J का मान 1 फिर यहाँ हल कीजिएगा इसका तो 1/2 mod I के जगह 1 minus 3 into J के जगह 1 फिर इसका आगे हल कीजिएगा तो 1/2 mod 1 minus 3 घटाइएगा तो कितना आएगा -2। अब मोड में है तो मोड में से तो नेगेटिव निकलता नहीं है तो -2 जो होगा वो आएगा पॉजिटिव तो वो हो जाएगा 2 और 2 से 2 काटेंगे तो आएगा 1 मतलब A11 का मान आपका 1 आया। मोड में यहाँ आता -2 मोड से बाहर निकालते +2 2 से 2 कट गया तो आपका कितना है 1 आया। इसी प्रकार से आप निकालिएगा। अगला तो 1 2 A12 तो A12 बराबर फिर 1/2 mod 1 minus 3 into 2 3 दूना 6 में से 1 हटेगा -5/2 आएगा तो -5 तो मोड है इसलिए मोड का पॉजिटिव आएगा 5/2। फिर आगे बढ़िएगा। देखिए A21 का जब निकालिएगा तो कितना होगा 1/2 समझ रहे हैं। अब mod
2 माइनस 3 गुने 1, अब 3 गुने 1 तो होगा 3 और 2 तो -1, तो -1 तो मॉड है तो 1/2 हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़िएगा a22 से निकालिएगा मान तो 1/2 मॉड 2 माइनस 3 गुने 2, 3 जे है तो 3 गुने 2, क्योंकि i के मान यहाँ 2 है और j के मान भी 2 है तो i के स्थान पर हम 2 रख दिए और j के जगह 2 रख दिए, समझे। ये 2 माइनस 3 गुने 2 तो 3 दूना 6, 6 में से 2 घटेगा क्योंकि -4 आएगा और मॉड है तो फिर +4 तो 4/2 कट जाएगा तो आएगा आपका 2। फिर आगे देखिए a31 का निकालिएगा तो 1/2 मॉड 3, क्योंकि पहला 3 तो पहले जो मान हुआ i के, दूसरा का मान j के, यह हो गया 3 माइनस 3 गुने 1, फिर 3 में से 3 0 हो गया, समझ रहे हैं, देख लीजिए। अब यहाँ आपका है क्या अगला, यहाँ ध्यान दीजिए a कितना 32 मान निकालिएगा तो 1/2 3 माइनस 3 गुने 2 तो 3 दूना 6 में से 3 घटेगा कितना आ जाएगा 3/2, मॉड है माइनस नहीं लगेगा, समझ रहे हैं। मॉड कहता है कि हमेशा पॉजिटिव मान ही निकलता है। अब ये सब का मान निकल गया तो हेंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो आपका हो जाएगा हेंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A क्या है यह समझ लीजिए 3/2 का है। A रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज A बराबर आपका जो है हम बनेगा मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर का 3/2, आप इसका मान रख दीजिए। मान आया है 1, फिर आया है 5/2, फिर आया है 1/2, फिर आया है 2, फिर आया है 0, फिर आया है 3/2। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया मैट्रिक्स का 3 के 2 नंबर यह सवाल था। फिर आगे 4 के इसी प्रकार सेम कॉन्सेप्ट यही है। फिर आपका एलिमेंट गिवन बाय जो aij है वही अलग अलग दिया रहेगा, बाकी सब सेम है। सब काम ऐसा ही कीजिएगा आप आराम से बन जाएगा आपका 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर सब वैसा ही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझे। तो आप 4 ही बनाइएगा 5 ही बनाइएगा। यदि आपसे फिर नहीं बनता है तो फिर हमको कॉल कीजिएगा, स्क्रीन पर आपके नंबर दिया जाता है, आप वहां से कॉल कीजिएगा, आपका सॉल्यूशन फिर हो जाएगा। एक बच्चा कॉल करके कहा हुआ था आपको क्या कि सर प्रॉब्लम क्लास आप डिटरमिनेंट का भी आप कराइएगा, ठीक है, जो हम क्लास में करा चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जिस चैप्टर का कहिएगा उस चैप्टर का हम वीडियो बना के आराम से डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमारे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर समझ लीजिए आपका, ठीक है। आपके जो डिटरमिनेंट का प्रॉब्लम है वह भाई आपके साथ आपके चलाएगा वीडियो, बस आपके अगले वीडियो में, ठीक है। अभी मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं तो आप मैट्रिक्स पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके आगे जो होगा आपका डिटरमिनेंट का जो आप बोले हैं, ठीक है, तो आप जिस चैप्टर का आप कहिएगा आपको हर चीज का वीडियो मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बशर्ते मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका क्या होगा टोटल चीज आपके वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। आइए 4 सेम टू सेम आसान है, 4